हेलो बच्चों, मैं सुफियान खान स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का रसायन केमिस्ट्री क्लासेस पर। और आज मैं लेकर आया हूं अपने वादे के मुताबिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी। इसकी यहाँ पर आज हम प्रॉपर्टीज यानी कि विशेषताओं के बारे में बात करेंगे और किस तरह से हमको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी प्राप्त हुई मिली ये जानेंगे। मेंडलीव ने सबसे पहले चलिए आइए जानते हैं कि मेंडलीव ने एज्यूम किया था कि एटॉमिक मास जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है यानी परमाणु भार एक आधारभूत गुण है जो आपका एलिमेंट्स का, तत्वों का। लेकिन मेंडलीव के काम को ठेस लगी जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई बच्चों। आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई और एक बड़ा क्वेश्चन मार्क मेंडलीव के काम पर लगा। क्यों? क्योंकि आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो आइसोटोप यानी कि समस्थानिक जो होते हैं वो एक ही एलिमेंट के एटम या परमाणु होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन परमाणु भार इसका भिन्न भिन्न होता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर और एटॉमिक मास। तो यहां साइंटिस्टों ने देखा कि एटॉमिक मास, परमाणु भार जब अलग अलग है तो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं हो सकता, क्योंकि फंडामेंटल प्रॉपर्टी बच्चों वही प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी हाल में चेंज नहीं होती। दूसरी तरफ एक और साइंटिस्ट हेनरी मोजले, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये साबित किया अपने प्रयोग द्वारा कि एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक जो है वो परमाणु भार से ज़्यादा आधारभूत फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। एटॉमिक मास से ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटॉमिक नंबर। तो इस वजह से मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को नकार दिया गया और हेनरी मोजले के इस एक्सपेरिमेंट को बेसिस, इस जानकारी को बेसिस बनाकर बोहर और बरी ने डिजाइन किया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी को। तो चलिए जानते हैं कि क्या थी आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज। तो बच्चों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम थे। 18 वर्टिकल कॉलम, 18 जो थे वो ग्रुप थे जिनको ग्रुप कहा जाता था, 18 वर्ग थे। और 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम थे जिनको पीरियड्स यानी आवर्त कहा जाता है। और यहां पर कई प्रकार के आवर्त पाए जाते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ पीरियड्स भी होते हैं। सबसे पहला पीरियड वेरी शॉर्ट पीरियड है जिसमें केवल 2 तत्व, 2 एलिमेंट पाए जाते हैं। और उसके बाद शॉर्ट पीरियड की बारी आती है। तो शॉर्ट पीरियड यानी लघु आवर्त, कौन सा आवर्त है जिसमें ये 2 आवर्त जो हैं लघु हैं, उसके बाद के लघु आवर्तों की संख्या, शॉर्ट पीरियड की तादाद 2 है जिसमें हर एक पीरियड में 8 एलिमेंट, 8 तत्व पाए जाते हैं बच्चों। उसके बाद लॉन्ग पीरियड्स की बारी, दीर्घ आवर्त की बारी आती है जिसमें ये भी 2 हैं बच्चों, इनकी तादाद भी 2 है और इसमें 18 एलिमेंट पाए जाते हैं बच्चों हर एक में, दोनों में से हर एक में। और उसके बाद आता है अति दीर्घ आवर्त यानी वेरी लॉन्ग पीरियड जिसमें 32 एलिमेंट्स यानी 32 तत्व पाए जाते हैं। और 7वां आवर्त अभी तक इनकम्प्लीट है बच्चों। तो ये है आवर्तों के प्रकार जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी में यानी पीरियड्स के टाइप जो कि हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं। और अब आते हैं हम तत्वों के वर्गीकरण यानी एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन पर। तो बच्चों, एलिमेंट्स को भी कई तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्लासिफाई किया गया। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है रिप्रेजेंट, 2 तरह के एलिमेंट बताए गए इस क्लासिफिकेशन में। एक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट यानी मुख्य तत्व जो किस किस ग्रुप के हैं बच्चों, वो हैं आपके ग्रुप नंबर यहां लिखे हुए हैं, आप देखें 1, 2, फिर उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये ग्रुप के तत्व जो हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं यानी मुख्य तत्व कहलाते हैं। इस ग्रुप नंबर को आपको याद कैसे रखना है ये भी आप सुन ले बहुत ध्यान से
कि जो आपकी बचपन की उम्र के वो साल जिसमें आपके माँ बाप ने आपका सबसे ज़्यादा ख्याल रखा, उन सालों का नंबर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के ग्रुप का नंबर है। जैसे कि जब बच्चा 1 साल का होता है तो उसके माँ बाप उसका बहुत ख्याल रखते हैं, 2 साल की उम्र के बच्चे का भी बहुत ख्याल रखा जाता है। तो यानी एक ग्रुप के एलिमेंट और 2 ग्रुप के एलिमेंट जो है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हैं। 3 साल की उम्र में बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो जाता है जनरली, तो माँ बाप को थोड़ा कम ध्यान रखना पड़ता है, तो यहाँ से आप निकालिए। उसके बाद 13 टीन एज शुरू हो गई, तो टीन एज में बिगड़ने का खतरा रहता है, इस वजह से माँ बाप जो हैं फिर से ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। तो 1, 2, फिर उसके बाद टीन एज चल रही है 13 से लेके 18 तक। तो ये ग्रुप जिसमें सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाता है उम्र के ये साल, वही नंबर है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के ग्रुप का। और जो इसमें से एक्सक्लूड है, इसमें से शामिल नहीं है, यानी आपके 3, 4, 5, 6, 12 तक, ये कहलाएंगे आपके ट्रांजिशन एलिमेंट। वो ट्रांजिशन एलिमेंट का ग्रुप है बच्चों। तो बात समझ में आई आपके? चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। और दूसरा इनका जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो है ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट आते हैं बच्चों। ये आपको मैं फिर किसी लेक्चर में बताऊंगा कंप्लीटली कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। बस यहां पर आप लोग ये याद रखें कि जिन एलिमेंट में आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में एंटर करता है वो एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं? दूसरा आपका टाइप है पी ब्लॉक एलिमेंट। जिन एलिमेंट्स में आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में एंटर करता है दैट इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद आए आपके डी ब्लॉक एलिमेंट। तो जिस एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन जो आपके डी सब शेल में एंटर करता है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। उसके बाद आपके आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को एक और नाम से जाना जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें एक और बात याद रखिएगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की आउटर मोस्ट और आउटर मोस्ट से ठीक पहले वाली शेल, ये दोनों शेल इनकम्प्लीट होती हैं। यही वजह है, इसी वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं वो आपकी वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। उसके बाद आते हैं आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में एंटर करता है, उसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और एफ ब्लॉक एलिमेंट को फर्दर डिवाइड किया गया है बच्चों 2 सीरीज में। एक सीरीज है आपकी लेंथेनाइड और एक सीरीज है आपकी एक्टिनाइड सीरीज। और एक्टिनाइड सीरीज में मौजूद एलिमेंट्स को ही हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं बच्चों। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपकी समझ में आई होगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल फिर इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कुछ और जानकारी के साथ। तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें, करें सब्सक्राइब मेरे चैनल को और इसको शेयर करना भी ना भूलें। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।